Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. And today we are going to discuss the generation of electromagnetic waves. कल हमने बात की थी कि electromagnetic waves क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और पूरा स्पेक्ट्रम हमने देखा था और फिर उनके हमने यूजेस वगैरह भी सारे जाने थे. तो आज हम देखते हैं कि ये electromagnetic waves जो हैं इनकी जनरेशन कैसे होती है. बेसिक मैकेनिज़्म जो इसमें आता है वो आपके पास सिंपल यही है कि स्टैटिक चार्जेस जब भी किसी जगह पर आपको नज़र आते हैं तो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पैदा हो जाती है. मतलब चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जहाँ कहीं पर भी चार्ज होता है उसके अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. तो जितने चार्जेस वहाँ मौजूद होंगे उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ही डेंसिटी मौजूद होगी और ऑब्वियसली वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद होगा. इसी तरीके से जहाँ आपको मैग्नेटिक चार्जेस मूविंग चार्जेस होते हैं, जब यही स्टैटिक चार्जेस जो हैं मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो बन जाता है करंट. अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जहाँ कहीं करंट होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. अब जब तक तो बात हो रही है इन स्टैटिक चार्जेस की और ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की, तो अगर ये कांस्टेंट रहते हैं कहीं पर भी, यानी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है जो कांस्टेंट है. इसी तरीके से कहीं स्टैटिक चार्जेस हैं उसके अराउंड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कांस्टेंट है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट एंटिटीज़ बन जाते हैं. तो फिर तब तक कोई भी किसी भी किस्म की वेव नहीं बनती. यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं, ये यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो कोई एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कोई मोमेंटम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और यही बेसिक फीचर्स हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के. अब अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम आपके पास चेंज हो या आप उसको ट्रांसपोर्ट करें तो यू नीड दीज चार्ज ऑसिलेशंस. तो ये जो चार्ज ऑसिलेशंस हैं ये कैसे पैदा होती हैं कि अगर आप कहीं पर टाइम वेरिंग मूविंग चार्जेस लें तो उनकी वजह से क्या होगा, आपके पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी खास एरिया में तो इसका मतलब है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. अब ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको फैराडे ने बताया था कि ईएमएफ जनरेट हो जाती है. तो जहाँ पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, यानी आपके पास जनरेट हो जाएगी ईएमएफ. ये ईएमएफ जो चेंजिंग है ये अगेन क्या करेगी, ये दोबारा से आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगी. मतलब आपके पास जो ईएमएफ चेंज हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है. तो ये जो दोनों फील्ड्स हैं इनकी ऑल्टरनेट बिहेवियर की वजह से अब आपके पास जो ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी. यानी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस होंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा. तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और फाइनली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है. ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है. ये अगर हमारे पास एक एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से हमारे पास जो जनरेट होनी है अच्छा जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है. यानी आपके पास इस तरह वाला सिग्नल होता है जिसमें पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव चल रही होती है. अब जब ऐसा सिग्नल होगा ना आपके पास तो ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन है इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आपके पास जो करंट है वो वेरी कर रहा है. मतलब जो चार्ज की मूवमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है. मतलब आहिस्ता आहिस्ता चार्ज ज़्यादा हो रहा है, करंट ज़्यादा हो रहा है. जब ये कंडीशन आती है तो इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास कैपेसिटर है इसकी ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. फाइनली जैसे ही ये फुली चार्ज होता है तो उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है. डिस्चार्ज किसके थ्रू होता है, इस इंडक्टर के थ्रू. यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई थी अब ऑन द एक्सपेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है. और फिर फाइनली क्या होता है, यही जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसकी एक्सपेंस पे इलेक्ट्रिक पैदा होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जो हैं फील्ड की जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं.
नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो फिर आपके पास इंडक्टर जो है वो इसमें करंट फ्लो करवाता है और इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाती है। अब इसको आपने अटैच किया हुआ है एक अदद ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज पैदा हो रहा है उसको इन्हेंस भी कर सकता है और उसको रिड्यूस भी कर सकता है, मतलब उसके पावर लेवल को अप या डाउन करता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। फर्दर ये एक कंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन के साथ अटैच है। ये कंडक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, जिस तरफ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा होता है उस हाफ साइकिल के दौरान अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो ये एक लाइन में से पॉजिटिव चार्जेस गुजरते हैं। फिर जब नेगेटिव साइकिल आता है तो दूसरी लाइन में से नेगेटिव चार्जेस गुजरते हैं और फाइनली आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है जो कुछ इस किस्म की होती है। ये अगर हम ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैदा हो रहा होता है। यानी ये कंपोनेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के इस डायरेक्शन में है। अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हैं, अगर हम इसको कह रहे हैं एक्स, जबकि वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो कर रही है जेड डायरेक्शन में। तो ये सारा काम जो हो रहा है वो आपके पास इस सर्किट की बदौलत हो रहा है कि आपके पास ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आया। लेट्स से कि कोई साउंड का सिग्नल था, जैसे कोई एफएम हम सिग्नल की बात करते हैं, तो क्या होता है कि मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने से ये जो मेरे पास डिवाइस है ये मेरे साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो ये ऐसा सिग्नल बन जाता है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास ये कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज हुआ। इसके पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये डिस्चार्ज हुआ और वो मैग्नेटिक एनर्जी बन गई। फिर मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी मैंने बोला है एक सिग्नल उसका बन गया। उस सिग्नल के बाद ऑसिलेशन जनरेट हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इस एंटीना के ज़रिए, जिसको हम डायपोल एंटीना कह रहे हैं, इसके ज़रिए प्रोड्यूस हुआ। यानी जो सिग्नल है उसकी वजह से ऑसिलेटिंग चार्जेस जनरेट हुए। वो ऑसिलेटिंग चार्जेस एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं और वो एक्सेलरेटेड चार्जेस जब हवा में गए तो उनकी एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना और क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से एक कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है। यानी अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं तो इसी हिसाब से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं। यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है वो भी टाइम वेरिंग है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की ये वाला जो सिग्नल है आपने देखा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर फर्दर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये सारी प्रोपगेशन जो है इसकी चलती रही जेड डायरेक्शन में। तो इन दिस वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक वेव है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस हैं वो आपके पास इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्पल से हैं और ग्रीन से आपको मैग्नेटिक फील्ड की नज़र आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता जा रहा है, उसकी ऑसिलेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा कुछ कैसे होता है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है तो बेसिकली चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। चार्जेस के मूव करने की वजह से आपके पास जो क्यू वी क्रॉस बी वाले तरीके से आप देखते हैं कि जो वेलोसिटी है चार्जेस की वो किस डायरेक्शन में है और उसकी वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है।
सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वेलोसिटी के साथ आप उसको लेते हैं और फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। इस तरीके से ये जो वेव्स हैं ये प्रोपगेट करती रहती हैं। किस तरीके से इनकी प्रोपगेशन होती है या कैसे ये मूव करती हैं ये हम देखेंगे अपने कल के लेक्चर में। आज के लिए हमने सिर्फ ये देखना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं।